गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अंशुल सिंह तोमर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो ये जो वीडियो है ये एक स्पेशल वीडियो है। ये वीडियो सोल्यूशन है ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि ACF एग्ज़ामिनेशन जो कि 20 सितंबर को होने वाला था उसकी तैयारी पिछले 2-3 महीने से कर रहे थे। ये वीडियो सोल्यूशन है उन क्वेश्चंस का जो आप जैसे बच्चों ने, जो बच्चे इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने वो क्वेश्चंस, वो सॉल्यूशंस जानने के लिए इच्छा जताई और हमारे पास अपने क्वेश्चंस भेजे। ये वीडियो सोल्यूशन है कंपटीशन प्रीमियर लीग का। तो बहुत जैसे कि अभी ट्रेंडिंग चल रहा है कि CPL क्या है, CPL क्या है। तो देखो, CPL एक सिंपल सा प्लान है जो उन स्टूडेंट्स की क्यूरोसिटी, उन स्टूडेंट्स के टैलेंट जो कि अभी ऐसे इस बुरे समय में जो ये बहुत एक गलत सा इन्वायरमेंट जो चल रहा है, इस इन्वायरमेंट के चलते चलते और 20 सितंबर में जो एग्ज़ाम भी हमको होता हुआ नहीं दिख रहा है, जो कि लगभग 2 महीने आगे पूरा एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है, अगर सही में एग्रीकल्चर ही रीज़न है एग्ज़ाम के पोस्टपोन करने का या एग्ज़ाम के नहीं होने का, तो 2 महीने मतलब नवंबर के एंड या दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक ये एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में तो अब हमारे पास परिस्थिति ये हो चुकी है कि हमारे पास, हम जो एक टारगेट लेके सोच रहे थे, हम जो बच्चे थे जो टारगेट लेके सोच रहे थे कि 20 सितंबर को एग्ज़ाम होना है, उसकी तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही थी। लेकिन जब ये 22 तारीख को बिलासपुर हाई कोर्ट का वो डिसीज़न कि एग्रीकल्चर के बच्चों के दोबारा एडमिशन्स के लिए पोर्टल खोला जाना और फिर कम से कम 60 दिन का समय देना, तो इस वजह से अब ये जो एग्ज़ाम जो 20 सितंबर को होते हुए नहीं दिख रहा है, इसकी जो प्रेडिक्शन है वो नवंबर दिसंबर में हो रही है। तो ऐसे समय में बहुत सारे बच्चों का मनोबल गिर गया है क्योंकि अब जब आपका टारगेट ही स्टेबल ना हो, आपका टारगेट ही टेम्पररी हो, स्टेबल ना हो, अनस्टेबल हो, तो हमारी तैयारी करने में हमारी जो एक स्फूर्ति, हमारी जो एक इच्छा होती है, हमारा जो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन पावर हो जाता है, वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो अब जैसे बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि जो तैयारी हम 21-22 तक कर रहे थे, जब से ये न्यूज़ सुनी है तब से हमारा जो ये पूरा जो ये डेडिकेशन था, थोड़ा सा रिदम भी टूट गया है। अब टेंशन्स में आ गए हैं, अब क्या करेंगे 20 सितंबर को नहीं होगा तो ये 2 महीना अब कैसे करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे रिवीजन करेंगे, टेस्ट्स कैसे देने हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैं एक बार डिस्कस करता हूं कि क्या वो क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस का सल्यूशन हमने किस तरीके से निकाला है और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके इसके सॉल्यूशंस किस तरीके से पाएंगे। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम बच्चों ने बोला है कि मटेरियल की प्रॉब्लम, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पिछले कुछ सालों से CGPSC की तैयारी करते हुए आए हैं, लेकिन उनके पास एक ऑथेंटिक जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो का जो लेवल है, जो CGPSC में नहीं होता लेकिन ACF में जो लेवल बढ़ा के जो क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं, तो उसके ऑथेंटिक एक क्वेश्चंस होने चाहिए हमारे पास। क्योंकि हम लोगों को बाजार में जो भी मटेरियल मिल रहा है या फिर कोई भी अगर हमको पढ़ा रहा है तो वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हमको बताता है। उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उससे एक्स्ट्रा डेप्थ वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में जिस चीज़ में आपको डाउट्स हो सकते हैं उसको ट्रिगर करे, ऐसा मटेरियल अभी तक ना मार्केट में आया है, ना कोई भी इंस्टीट्यूशन इसको यूज़ नहीं कर रही है। ठीक है, तो इन ऐसे मटेरियल के लिए ऐसे प्रैक्टिस मटेरियल को हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि आपको एक ऐसा सॉलिड प्रैक्टिस मटेरियल मिले। ठीक है, तो ये आपकी मटेरियल की प्रॉब्लम थी। फिर रिदम की प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में तो रिदम वैसे बहुत ही कम बच्चों में होता है, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो लोग एकदम जो लंबे टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि देखो, फास्ट पेस वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स ही बहुत फास्ट पेस होता जा रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, तो उसकी जो वो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हम भी उसी की देन है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम पे इफेक्ट कैसे नहीं करेगी। तो इसीलिए देखना, अगर आपको कोई छोटे टारगेट्स होंगे, अगर आपको मैं 3-4 दिन का कोई टारगेट देता हूँ कि कोई एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप 3-4 दिन पहले, बहुत किसी भी एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हो। लेकिन कोई एग्ज़ाम अगर 1 साल बाद है, 6 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, तो समझ लो जैसे जैसे टारगेट की जो ये ड्यूरेशन है ये कम होती जाती है, आपका रियल टैलेंट बाहर निकल के आता है और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, तो हमको रिदम बनाना पड़ता है। देखो, रिदम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने टारगेट्स को छोटे छोटे शॉर्ट टारगेट्स, ठीक है, अगर यूज़ करोगे, बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करोगे, आपका रियल टैलेंट, क्योंकि हर किसी इंसान के अंदर ब्रेन है, सब बहुत अच्छे टैलेंट लेके बैठे हुए हैं, सबके पास अच्छी मेमोरी है, बस प्रॉब्लम क्या है, रिदम हमारे पास नहीं है। तो ये एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिदम नहीं है। और ऊपर से जब ये 20 सितंबर का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है तो तब से तो और रिदम टूट गया है।
ठीक है। नेक्स्ट है टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाने में बहुत दिक्कत होती है। टाइम टेबल बनाते हैं, मैक्सिमम लोग 2-3 दिन तक फॉलो कर पाते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ते तक फॉलो कर लेते हैं और फिर टूट जाता है। इतना आसान नहीं है कि ह्यूमन टेंडेंसी के अंदर किसी एक आदत को डालना। अच्छी आदतें डालने में 21 से ज़्यादा दिन लग जाते हैं, बुरी आदतें 21 सेकंड में हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी आदतें अपने आप को एक पूरे शेड्यूल में ढालना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बन पाता है, ये हमने टारगेट किया है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। हम लोगों को क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। हमको या तो PYQs मिल जाते हैं या फिर छोटे मोटे कुछ भी घिसे पिटे 1 लाइनर वाले जो लोग पढ़ पढ़ के जो कुछ क्वेश्चंस जो आंसर्स करते हैं, टीचर्स भी उसी ढंग से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप 1 लाइनर वाले जो क्वेश्चन जो सिंपल है, सबको पता है, ठीक है, तो वो तो सबको ही पता है। असल में सिलेक्शन तो उनका होने वाला है ना जो हल्का सा डेप्थ में जाएगा, वो उन कॉन्सेप्ट्स को टारगेट करेगा जो असलियत में एग्जामिनर के माइंड को पढ़ के क्वेश्चंस को टारगेट करेगा। तो मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, कि हम लोगों ने इसका सोल्यूशन कैसे निकाला है। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत पिछले समय से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, CGPSC की तैयारी की है। हो सकता है अब उनको सिर्फ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री ही डीप में पढ़ना होगा, नहीं एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री पिछला बैकग्राउंड ही अगर एग्रीकल्चर वाला है तो उनको थोड़ा सा मैथ्स रीजनिंग इसमें फोकस करना होगा। मतलब कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर है जिसमें आपको फोकस करना है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आप अभी के समय मान लो 10,000 बच्चे, मान लेते हैं हम कि उस ACF एग्जामिनेशन में 10,000 बच्चे बैठने वाले हैं, ठीक है। अब उन 10,000 बच्चों में हमारी क्या स्थिति है, क्या होगा अगर आपको उन 10,000 में पता चल जाए, आज के डेट में पता चल जाए कि आज आपकी रैंक 9,000 है, ठीक है। तो आपको जब ये पता चलेगा, आपके अंदर डिटर्मिनेशन, आपके अंदर मोटिवेशन जागेगी कि भाई आज पढ़ना है। और आप जब पढ़ने बैठोगे, एक रात में आपने पढ़ के कुछ ऐसा सिलेबस गेन कर लिया, ठीक है। सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, आपको शॉर्ट टारगेट्स रखने हैं, छोटा छोटा मटेरियल पढ़ना है, ठीक है। तो आप 2-3 दिन में मेहनत करोगे अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि 3-4 दिन बाद आपका फिर से मॉनिटरिंग होगी। तो 4 दिन में आपने कितनी मेहनत की है, फिर से रिवैल्यूएशन होगा और आपको पता चलेगा कि अब 9,000 से अगर 8,500 भी आपकी रैंक आती है, मतलब 500 रैंक आप ऊपर चले जाते हो, तब आता है मोटिवेशन। तब लगता है कि हाँ यार, हम 4 दिन में इतनी मेहनत कर ली है हम लोग। तो लगातार अपने आप ही डिटर्मिनेशन आता है। इस तरीके से आपको सिर्फ 2 से 3 हफ्ते खींचने हैं अपने आप को, आदत अपने आप पड़ जाएगी। फिर इस आदत से ACF क्या, आप तो CGPSC निकालोगे, आप UPSC निकालोगे, ठीक है। आदत डालने की इंपॉर्टेंस है बस। सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है और ऐसा कोई मेथड नहीं है। हम कितनी भी कोचिंग्स में जाते हैं, सब बोलते हैं कि टेस्ट लिए जाएंगे रेगुलर, ठीक है। अब वो मेरे को लगता है कि अजय साहब ऑनलाइन क्लासेस में स्पेशली जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम लोगों ने ये वाली चीज़ बोली भी नहीं थी, लेकिन मैं रेगुलर टेस्ट लेता रहता हूँ। हर हफ्ते में, हर 1-2 हफ्ते में हम लोगों के टेस्ट चलते रहते हैं, जिससे कि मॉनिटरिंग हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, आपका रिदम बना रहा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो वो चीज़ इस पूरी CPL में लागू होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेन टाइमिंग। अभी जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं ACF वाले, बहुत सारे लोग तो कुछ जॉब करते हैं पहले से, कुछ लोग जो पढ़ते हैं उनको रात का टाइम बहुत सूट करता है, तो वो रात में पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और फिर दोपहर के टाइम सोते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, ब्रेन में बोलते हैं गामा स्टेट ऑफ माइंड। आपका ब्रेन गामा स्टेट ऑफ माइंड में जब होता है, 24 घंटे में कुछ ऐसा छोटा सा एक समय होता है जिसमें आपकी ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा चलती है, आप अपने ब्रेन का बेस्ट यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम उस समय में, अगर मान लो 5 दिन से आप दोपहर के समय, मान लो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कुछ लोगों का सोने का समय होता है और वो सोते हैं खाना पीना खा के, उस समय आप सो रहे हो, आपके दिमाग को आदत नहीं है उस समय जागने की, लेकिन आप अचानक से बैठ जाते हो CGPSC का एग्जाम देने या कोई भी ऐसा एग्जाम देने जो दोपहर के टाइम पे होता है, कंडक्ट होता है दोपहर के टाइम पे, और आप ऐसे एग्जाम में ये सोच के बैठ गए हो कि साल भर आपने मेहनत की है, उसको आप उस टाइम में करने वाले हो जिस टाइम में आपके दिमाग को आदत है सोने की। तो आपका टाइमिंग आपने डिसाइड ही नहीं किया है, आपने सही से प्लानिंग नहीं की है। क्या पढ़ना है आपको पता है, लेकिन किस तरीके से बॉडी को यूज़ करना है ये आपको नहीं पता है। तो इसका भी सोल्यूशन इस CPL में है। तो ये थे आपके प्रॉब्लम्स। अब इनके सोल्यूशंस हम किस तरीके से देने वाले हैं, CPL है क्या, इसको समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे मटेरियल प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक देखो, बहुत सारी बुक्स होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मैक्सिमम तो PYQs ही मिलने वाले हैं, और जो खुद से क्वेश्चंस बने भी होंगे, बहुत ही लिमिटेड बुक्स हैं ऐसी जिसमें खुद से नए फ्रेश क्वेश्चंस हैं, और उनका भी लेवल आप देख लेना, ठीक है। लेवल इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन अगर आप CPL पहले रफ में मैं आपको बता देता हूँ, ये कुल मिला के 15 टेस्ट्स हैं, और ये इसको ना एक तरीके से टेस्ट सीरीज मत समझना, क्योंकि ये प्रॉपर एवेल्युएशन के साथ, मॉनिटरिंग के साथ, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में लाइव रैंकिंग के साथ
वीडियो सॉल्यूशंस जो आपको लगातार आपकी हर एक प्रॉब्लम जो भी डाउट होगा उसका एक वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, ना कि आंसर कीज सिर्फ, ठीक है। आंसर कीज से ज़्यादा क्योंकि क्या फ़ायदा अगर हम लोग आंसर कीज देख लिए, कोई क्वेश्चन गलत हुआ, आपको ये पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन क्या है और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वीडियो सॉल्यूशंस देने वाले हैं इस CPL में इन सभी क्वेश्चंस के जो भी लगातार होंगे। ये 15 टेस्ट होंगे हमारे, ठीक है। तो 2500 प्लस क्वेश्चंस हैं, आगे और बढ़ेगा ये, ठीक है। अभी ये प्लान है, फर्स्ट स्टेज का प्लान है। नेक्स्ट है रिदम की प्रॉब्लम थी ना, तो अब जो एक एग्ज़ाम होगा, आप समझिए कि एक एग्ज़ाम हमारा 6 दिन लेगा। अब इसकी पूरी प्रक्रिया, इसकी पूरी प्रोसेस समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो पहला डेमो टेस्ट है जो कि फ्री होने वाला है कब, 5 तारीख को, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको 1 तारीख को, एग्जांपल देता हूँ मैं, 1 तारीख को सिलेबस डिक्लेयर होगा, ठीक है। हम 1 तारीख को सिलेबस डिक्लेयर करेंगे। ये पूरा टाइम, अच्छा सिलेबस कैसा होगा, जैसे मान लो इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट के पूरे सिलेबस को 10 छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। उसका जो पहला टेस्ट होगा वो इन्वायरमेंट के सिर्फ और सिर्फ पहले चैप्टर में से होगा। ऐसे ही टेक्नोलॉजी का भी 10 पार्ट्स किए जाएंगे, टेक्नोलॉजी का फर्स्ट। तो आपको पूरे सेक्शन बी के जितने भी पेपर हैं आपको एक डेफिनेट एक दिन के अंदर आपको वो सिलेबस दिया जाएगा। तो आपके पास पढ़ने के लिए कितना सिलेबस है, 1/10। अब आपको टेस्ट कब देना है, 5 तारीख को। तो आपके पास 1 2 3 4 दिन है पूरे पढ़ने के लिए, ठीक है। पूरे 4 दिन में, और ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम नए हैं। अगर हम एकदम नए भी हैं और हमको समझ में आ रहा है कि 5 तारीख को एक टेस्ट है जिसमें आप अगर टॉप करते हो तो बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं आपको। यूट्यूब पे जो चैनल है उसमें आपका नाम भी आएगा, आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा और आपका रिदम बनेगा, ठीक है। तो आप वो टेस्ट के लिए वो 4 दिन अपने जितना अच्छे से हो सकते हो, ठीक है, आप उतने अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। तो 1/10 जैसे सिलेबस आपको 1 तारीख को मिलेगा, ये प्रिपरेशन टाइम रहेगा। 5 तारीख को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये भी बताया हुआ है, जैसे 1 सितंबर को ये जो हमारा पहला जो टेस्ट होगा, 1 सितंबर को मतलब 31 की रात को आपको 1 से पहले आपको सिलेबस का अनाउंसमेंट हो जाएगा, सिलेबस आप तक पहुँचेगा, ठीक है। 5 सितंबर को वो टेस्ट होगा। 6 सितंबर को, अच्छा टेस्ट खत्म होने के बाद तुरंत आंसर कीज जनरेट कर दी जाएंगी, आप तक पहुंचा दी जाएंगी। लेकिन 6 सितंबर को 24 घंटे का टाइम हम लोग लेंगे, जिससे कि अगर आपको कोई स्पेशल क्वेश्चन है जिसका आपको डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में, जैसे जो फर्स्ट वाला है वो यूट्यूब पे ही ये वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो उसमें कमेंट सेक्शन में आप लोग लगातार हमको क्या वो क्वेश्चन का नंबर भेज सकते हैं। उन क्वेश्चन का जो नंबर को हम लोग देखेंगे तो 24 घंटे के अंदर हम आपको एक वीडियो सोल्यूशन देंगे। उस वीडियो सोल्यूशन में आपको क्या देखना है, पूरा आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे उसका वीडियो सोल्यूशन, कॉन्सेप्चुअल सोल्यूशन सब कुछ मिलेगा आपको उसके अंदर, ठीक है। फिर इसी 6 तारीख को हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और जो भी रिस्पेक्टिव जो भी हर टेस्ट के लिए रिवॉर्ड होगा वो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। क्लियर? तो ये 6 दिन की प्रोसेस है। आप खुद सोचो, आप खुद बिजी हो जाओगे, ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई कितना पढ़ें, आज कितना पढ़ें, कल कितना पढ़ें, कैसे डिवाइड करें, अब ये हमको इतना लंबा समय हो गया, इसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करें, ठीक है। तो वो काम अब हमारा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, धीरे 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 हम आपका पूरा सिलेबस MCQs के फॉर्म में, टेस्ट के फॉर्म में, एक कॉम्पिटिशन के फॉर्म में आपको देंगे, ठीक है। अच्छा, वो लीग क्यों है, ठीक है, ये लीग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ कि ये लीग का मतलब क्या है, ठीक है। अब जैसे आपको शॉर्ट टारगेट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, जैसे टाइम टेबल नहीं बनता है ना, तो शॉर्ट टारगेट्स मिलेंगे आपको। जैसे बता दिया हूँ कि हर 6 दिन के अंदर आपको एक नया सिलेबस मिलेगा जो कि छोटा छोटा, हर सब्जेक्ट से छोटा छोटा सिलेबस होगा, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना पड़ेगा उस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब जैसे ये PYQs हैं, अगर हम लोग बात करें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस की, तो हम लोग जो वो पेपर होगा वो PYQs प्लस फ्रेश क्वेश्चंस होंगे, जिसमें PYQs भी ज़रूरी होते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स का एनालिसिस हो जाता है कि किस कॉन्सेप्ट को वो लोग ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो 20% वेटेज होगा PYQs के, लेकिन फ्रेश क्वेश्चंस होंगे 80%। अब फ्रेश क्वेश्चंस मैं क्यों बोल रहा हूँ, एकदम ताज़े ताज़े क्वेश्चंस का क्या मतलब है? देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर टीचर की मोनोपोली चलने लग गई ना, तो वो तो जो पढ़ाएगा वो उसी के अंदर से क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। लेकिन ये फ्रेश क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने डिटेल CGPSC का, अभी असलियत में ये जो पूरा कोर्स है 15 अगस्त को लॉन्च करना था, लेकिन हमारे पास ये जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको कवर करने के लिए हम लोगों ने इतना टाइम लिया है।
अब हम लोगों ने क्या किया है, फ्रेश क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक्सपर्ट स्टाफ है, हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो CGPSC बहुत टाइम से फेस करते आ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास वो टीचर्स हैं जो UPSC लेवल तक बहुत अच्छे से फेस करते आ रहे हैं, उनको पता है कि क्या सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैक्सिमम स्टेट्स में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, ठीक है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंस हम लोगों ने दी है उन बच्चों के लिए, जैसे कि हम लोग अभी हज़ारों बच्चों से ACF के थ्रू जुड़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हमको एक चीज़ पता है, 100 में से अगर एक क्वेश्चन उठ गया और वो ज़्यादातर लोगों का डाउट है, मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लोगों को डाउट जा रहा है। अगर वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो वो उनके दिमाग में भी जाएगा, जो फ्रेश क्वेश्चंस क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि हर बार तो सारे क्वेश्चन तो रिपीट होंगे नहीं ACF में, सारे कॉन्सेप्ट तो रिपीट होंगे नहीं, ठीक है। तो उन बच्चों के डाउट से बनते हैं वो क्वेश्चंस। थर्ड, पिछले समय में हमने देखा है कि CGPSC के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार कोर्ट में केस कर दिया जाता है जिनके ऊपर, और एक ट्रेंड देखा गया है कि जिस क्वेश्चन के ऊपर केस कर दिया जाता है, ठीक है, वो जो क्वेश्चंस हैं ट्रेंडिंग है कि वो अगले पेपर तक उसी कॉन्सेप्ट से, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस अगले सालों में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्लस एक और चीज़, अब अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम लोगों ने ये देख लिया, स्टूडेंट्स वाला देख लिया, हम लोगों ने कोर्ट्स वाला देख लिया, ठीक। अब जैसे देखा जाए करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट उठा के देखो तो आपको 2 से 3, एक तो GST बिल का क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे GST के बिल के साथ में आप लोगों को पार्टी सिलेक्शन, कौन कब पार्टी छोड़ देता है, तो पार्टी वाले क्वेश्चंस 2 मिलेंगे। तो देखो ट्रेंडिंग जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन फ्रेश क्वेश्चंस के अंदर रहने वाले हैं। तो जो लोग ये टेंशन ले रहे हैं कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको बता दूं वो इन फ्रेश क्वेश्चंस में आने वाले हैं। आप एक बार डेमो टेस्ट लेके देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब अगर और देखें, चलो मैं इसको एक बार अनाउंस कर देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको डिटेल बताऊँगा कि आपको इसको परचेज़ कैसे करना है, क्या इसका कॉस्ट होने वाला है, और कौन हम लोगों को और ज़्यादा इसमें हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट 2000 होनी चाहिए थी, जो इसकी रियल कॉस्ट है, वो 1000 तक कैसे गिरी है, क्यों, कौन कौन लोग सामने आए हैं, और हर एनरोल्ड बच्चे की 50% फीस वो पे करते हैं, ठीक है। तो उसकी जो डिटेल्ड है वो एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से ये 14 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, लीग कैसे बच्चों का सिलेक्शन होगा, फाइनल जो रिवॉर्ड है वो क्या होगा, वो हम थोड़ी देर में देखते हैं इसके बाद। तो देखो 5 सितंबर को ये जो टेस्ट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, आपको मैसेज भेजना है, इसके बाद ठीक है आपको वो बता दिया जाएगा आपको मैसेज किस ID पे करना है। 5 सितंबर टाइमिंग रहेगा 9 बजे से लेके 10:30 रात में PM, ठीक है, रात में होगा। रीज़न ये है, देखो 5 सितंबर को, क्योंकि हम लोगों का मेन फोकस ये है कि संडे को ये एग्ज़ाम हो, तो जो हमारा इसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो सेकंड जो फिर होगा एग्ज़ाम, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इस पूरे पैकेज का जो सेकंड एग्ज़ाम होगा, जो पेड एग्ज़ाम होगा, वो होगा 9 तारीख को, और वो हमेशा फिर संडे टू संडे होगा, जिसकी टाइमिंग होगी 2 से 4, ठीक है। क्योंकि CGPSC के मैक्सिमम एग्ज़ाम्स के लिए हमको अगर ब्रेन को अगर मॉनिटर करना है, ब्रेन को अगर तैयार करना है, ऐसे एग्ज़ाम्स को अपने सोने वाले टाइम में फिक्स करना है, मतलब ब्रेन को तैयारी करवानी है, तो हमें इस टाइम पे एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जो लोग इस टाइम पे एग्ज़ाम देंगे सिर्फ उन्हीं की रैंकिंग मानी जाएगी। आप एग्ज़ाम इसके अलावा दे तो सकते हैं, इसके बाद दे सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर रैंकिंग्स में आ भी जाते हैं, आपकी नंबर ज़्यादा आते भी हैं, तो आपकी रैंकिंग कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। तो रैंकिंग जो लिस्ट होगी वो सिर्फ उन बच्चों की होगी जो इस टाइम पे, ठीक है, जो इस टाइम पे एग्ज़ाम देंगे। नेक्स्ट, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 100 क्वेश्चंस, डेमो है, सिर्फ 100 क्वेश्चंस रखे हैं फिलहाल, जिसके लिए 90 मिनट्स हैं आपके पास, तो थोड़ा प्रेशर टेस्ट भी है, एक्यूरेसी भी है, ठीक है। आपको नेगेटिव कम से कम करने हैं, ठीक है, आपको कम से कम टाइम में अपने मतलब पेशेंस के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट है इसकी मार्किंग स्कीम एज यूजुअल, +2 -1, हर सही के लिए +2, हर नेगेटिव के लिए -0.67। इसका जो सिलेबस है वो इस वीडियो के साथ अटैच्ड मिलने वाला है आपको, ठीक है, अटैच्ड PDF मिलेगा, जो कि वीडियो के ख़त्म होते ही अटैच्ड दिखेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 सितंबर को सिलेबस का हम अनाउंसमेंट कर देंगे। 5 सितंबर को आपका टेस्ट होगा, टाइमिंग 9 to 10:30 PM। आपको एक बार और रिमाइंड करवाया जाएगा, इसके बाद एक और वीडियो आएगी कि आपको किस तरीके से टेस्ट को कंडक्ट करना है, टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें आपको एक सेपरेट वीडियो में मिलेगा। इसके बाद 6 सितंबर में हम सोल्यूशन, जो भी इन 24 आवर्स में आपके डाउट्स होंगे, ठीक है, वो डाउट्स के लिए एक वीडियो सोल्यूशन रिलीज़ किया जाएगा, रिजल्ट मिलेगा और रिवॉर्ड मिलेगा। अब अगर मैं बताऊँ, डेमो टेस्ट का जो रिवॉर्ड है वो ये है कि
कि इस पूरी रैंकिंग्स में जो टॉप 10 बच्चे होंगे उनको हमारा जो लॉन्च होने वाला जो कोर्स है CGPSC प्री का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करने के लिए मिलेगा। प्लस उन 10 बच्चों को 1 साल तक अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर पर्सनल टीचर्स मिलेंगे, जो कि पर्सनल, क्योंकि हम लोगों को पता है एज अ स्टूडेंट हमें एक मोटिवेटर, एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें लगातार जब जब हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो तब तक हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए। ठीक है, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं, ठीक है, बच्चे गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास मेंटल पावर है, जिनके पास कैलिबर है, जो सही में इस फील्ड के लिए बने हैं। पुअर की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन जो हम लोगों को जो टारगेट करना चाहिए कि ऐसा बच्चा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, लेकिन जिसके पास कैलिबर है, जो बना है इन सब चीज़ों के लिए, सिलेक्शन उसका हो। क्लियर? तो चलो अब हम आगे की बात करते हैं इसमें। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि ये लीग चलेगी किस तरीके से। तो देखो, इस पूरे लीग में हमारे 15 सेट ऑफ टेस्ट्स हैं, ठीक है, 15 टेस्ट है जो कि स्पेशली डिज़ाइंड क्वेश्चंस हैं, हमारे एक्सपर्ट, हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स और बहुत सारे रिसर्च के बाद में ये क्वेश्चंस बनने चालू हुए हैं, प्रोसेस में भी हैं, और आपको 5 तारीख का जो टेस्ट होगा उसमें उसकी झलक दिख जाएगी। ठीक है, तो 15 टेस्ट को हम लोग कराएंगे किस तरीके से रहे। जैसे एक हो जाएगा हमारा डेमो टेस्ट, जो कि आप 5 तारीख को रात के 9 से 10:30 बजे इसके बीच में अटेम्प्ट करने वाले हैं। इसके बाद अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपका रैंकिंग नहीं बनेगी, आपका बस रैंकिंग भले ही शो करेगा, लेकिन 10:30 बजे जो हमारे सामने जो करंट रेटिंग होगी, लाइव रेटिंग्स होंगी, रैंकिंग्स होंगी, उसी को हम लोग मायने रखेंगे। और इस डेमो टेस्ट में 100 क्वेश्चंस हैं, लेकिन अंदर जो बाकी बचे हुए 14 टेस्ट हैं वो किस तरीके से चलेंगे, 10 और 4 डिवाइडेड है। जो ये 10 हैं ये ब्रेकअप्स में चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि 10 पार्ट्स में सिलेबस ब्रेक होगा, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा वो ब्रेक किया हुआ। ठीक है, वो सिलेबस पूरा का पूरा जो टाइम टेबल है, सिलेबस है, वो बहुत ही जल्द इस एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, आपको डेमो वाला सिलेबस तुरंत मिल जाएगा, इस वीडियो के लास्ट में आप देख लेंगे। ठीक है, लेकिन जो ये 10 और ये पूरे के पूरे जो 14 टेस्ट होंगे, इसका भी सिलेबस ब्रेकअप आपको बहुत ही जल्द 5 तारीख से पहले मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट जो लास्ट के 4 और एग्जाम्स होने वाले हैं वो भी 150, ये पूरे के पूरे 14 में 150 क्वेश्चंस होंगे सेट बी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, और ये फुल टेस्ट होंगे। इसमें जितना भी आपका कोर्स प्रिपेयर होगा, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा रिवीजन का, और फिर ये 4 फुल टेस्ट ऑल ओवर छत्तीसगढ़, बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको देने वाले हैं। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी करवा लेना। मैं अगर टाइम चाहिए तो आप इसको थोड़ा डेमो को देख लेना, डेमो को देखने के बाद सेटिस्फाई हो जाना बहुत अच्छे से, और तब ही स्टार्ट करना। चलो मैं इसके बारे में एक और चीज़ आपको बता दूँ, जैसे कि अगर इसका टोटल कॉस्ट, क्योंकि हम लोगों की भी एक्सपेक्टेशन है, वैसे अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म ये जाना जाता है कम रेट में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, तो 1999 ये हमारे सारे एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को छांटने वाले, बनाने वाले बहुत खर्चा लगता है इसके अंदर। एक टेस्ट में 150 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसको पूरा खर्चा निकालने के बाद जो हम लोगों का जो एक एक्सपेक्टेड, क्योंकि देखो बहुत सारे टीचर्स हैं और टाइम भी ऐसा चल रहा है, तो सबको मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड किया गया था। लेकिन अब हमारा सपोर्ट किया है विरांग्स ने, और विरांग्स की भी लिमिट है 1000 स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो एक कोड मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये कोड 50% जो भी एनरोल्ड करेगा, ठीक है, उसका 50% विरांग्स पे करेगा। तो जो स्टार्टिंग के 800 स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टिंग के 800 स्टूडेंट्स हैं, वो इसको 999 या फिर अप्रॉक्स 1000 में बाई कर सकते हैं, 999 में बाई कर सकते हैं। और इस 800 से ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स, मतलब 1200 तक जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसको बाई करेंगे 1499 में। और इसके बाद जितने भी होंगे फिर ये अपनी रियल कॉस्ट पे, क्योंकि ये विरांग्स इतने बच्चों को विरांग्स 50% दे रहा है, 50% ऑफ कर रहा है, और इतने में वो 25% ऑफ कर रहा है। क्लियर? तो ये आपका ऐसा ये ब्रेकअप मैंने आपको बताया है किस तरीके से ये पूरा आपका जो रजिस्ट्रेशन करोगे, जो मनी ब्रेकअप है किस तरीके से। और आप खुद से सोच के देखो, क्योंकि कितनी मेहनत लगने वाली है टीचर्स की भी, क्योंकि वो 150 क्वेश्चंस, वीडियो सॉल्यूशंस,
टाइपिंग 150 क्वेश्चंस, फिर लगातार लाइव रेटिंग्स मेंटेन करना, और स्पेशली ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि हम लोग छापने वाले हैं, हम लोग ये पूरे फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो उन एक्सपर्ट्स, ठीक है, वो एक्सपर्ट्स इसके अंदर मेहनत करने वाले हैं, तो इतना तो वाजिब है, ठीक है। तो चलो देखो, तो इस तरीके से ये 14 टेस्ट होने वाले हैं। अच्छा, लाइव रैंकिंग्स होने वाली हैं। लाइव रैंकिंग्स एकदम फेयर होंगी, एकदम ट्रांसपेरेंट होंगी, क्योंकि पूरा ये लाइव चलने वाली है, ठीक है। आपको वैसे ही जो इनकी जो रेटिंग्स हैं वो आपको दिखेंगी अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर इस डेमो के लिए जो लाइव जो रैंकिंग्स होंगी टॉप 50 या टॉप 100 वो हम डिसाइड कर देंगे, ठीक है। उतनी आपको वो जो रैंकिंग्स हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। फिर हर टेस्ट की रैंकिंग होगी, हर सेपरेट टेस्ट की रैंकिंग होगी। तो आपसे अगर कोई एग्ज़ाम छूट भी जाता है तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं छूट गया हूँ, क्योंकि ये जो लीग है, लीग का मतलब क्या है कि हर एग्ज़ाम में नए सेट ऑफ टॉपर्स होंगे। जो टॉपर्स होंगे टॉप 10 टॉप 20, वो लगातार उनकी एक रेटिंग और बढ़ती जाएगी। पूरे 10 के 10 एग्ज़ाम का एक क्यूमुलेटिव ओवरऑल रेटिंग्स एक अलग से हमारे पास डाटा बनता जाएगा। आपको हर एक का भी शो होता जाएगा और ओवरऑल जितने 50 स्टूडेंट्स होंगे उनका भी शो होता जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, जो विनर्स होंगे हर टेस्ट के, उनको लगातार यूट्यूब पे उनकी फ़ोटो के साथ अपडेट करते जाएंगे, हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो थी लाइव रैंकिंग्स की बात, और किस तरीके से ये 15 टेस्ट को हम लोगों ने सीरीज़ में डिवाइड किया है। फुल आप लोग मोटिवेटेड रहें, हर दिन आपका मोटिवेशन से रहे, ये पूरी तैयारी रहने वाली है कि आपका अगले दिन आपकी पूरी ये प्लानिंग हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि अगला दिन आपको पढ़ना कितना है। ये हमारी मेहनत, हमारा पूरा मेन एम यही है कि अगर आज आप ये चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी देखते हैं जो हम लोग रिलीज़ करेंगे, तो वो आपको मोटिवेट कर देगी अगले दिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्लियर। नेक्स्ट है, अगर रिवॉर्ड देखें तो रिवॉर्ड, जैसे कि मैंने आपको डेमो टेस्ट का रिवॉर्ड बता दिया था कि CGPSC प्री जो 5 सितंबर को हम लॉन्च करने वाले हैं, उसमें जो यहाँ डेमो से टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे उनका फ्री रजिस्ट्रेशन होगा। सिर्फ फ्री रजिस्ट्रेशन नहीं, साथ में हमारे जो टीचर्स हैं उनका स्पेशल असिस्टेंस, ठीक है, वो पूरे असिस्ट कर पाएंगे उन टीचर्स के एक्सपीरियंसेस को। जब भी मोटिवेशन की ज़रूरत होगी वो कॉल पे अटेंड कर सकते हैं। अब देखो, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा ज़्यादा बात कर रहा हूँ मैं ये वाली चीज़, लेकिन जो बच्चे मेरे साथ ACF में कनेक्टेड हैं, जिनको सीरियसली बहुत प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारे मैसेजेस मेरे को लगा कि यार ये सीरियस है, बच्चा इससे बात करने की ज़रूरत है, तो मैंने बहुत सारे, अब अप्रॉक्स अगर बताऊँ तो 200 के अप्रॉक्स मैंने बच्चों से पर्सनली बात करके उनको मोटिवेट भी किया है। वो बच्चे जानते हैं, ठीक है, आप लोग ट्राई करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अब जो ओवरऑल जो प्लान है, जो पूरी सीरीज़ ख़त्म होगी, क्योंकि ये जो पूरा प्लान है ना, आपको जो इतने रुपए में है, आपको कितना मिल रहा है, ये 13 दिसंबर तक चलने वाला है। इसका जो लास्ट एग्ज़ाम होगा वो 13 दिसंबर को होगा, और फर्स्ट, यहाँ का जो फर्स्ट होगा वो 9 सितंबर को होगा। तो आपका पूरा जो ये ड्यूरेशन है ना, कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ टेस्ट करें, कहाँ मॉनिटर करें, अपनी रिपोर्ट कहाँ से लेते रहें, कि हम पूरा और सेल्फ मोटिवेटेड भी रहें और एक एडिशनल सपोर्ट भी रहे किसी का। तो ये आपको सब कुछ मिलने वाला है 13 दिसंबर तक। बाई चांस अगर इससे पहले एग्ज़ाम हो जाता है, अगर अनाउंसमेंट होती है बाई चांस, तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ये आपको मर्ज कराए जाएंगे, और लास्ट में जो ये स्लॉट है 6 to 7 डेज़ का जो ब्रेक है, इसको हम 3 to 4 डेज़ में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। बस आपका मेन एग्ज़ाम से पहले सारे के सारे एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। नेक्स्ट है, पूरे लास्ट में जो रिवॉर्ड्स हैं, फर्स्ट जो आएगा 7,000 रुपीज़, 4,000, इस तरीके से ये आपको सेपरेट वीडियो में रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। 6 to 20 जो आएंगे उनको 1 साल के लिए हमारा फ्री सपोर्ट, ठीक है, असल में इनको भी सारा फ्री सपोर्ट मिलेगा। 51 से 200 सर्टिफिकेट्स होंगे, 21 से 50 मेडल्स होंगे। मतलब अब देखना, अच्छे से समझना, टॉप 200 लोग, सभी लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, सभी टॉप 50 लोगों को मेडल्स मिलेंगे, टॉप 20 लोगों को फ्री सपोर्ट मिलेगा 1 साल तक विद स्पेशल गाइडेंस, ठीक है, स्पेशल मोटिवेशन के लिए, गाइडेंस के लिए टीचर्स, ठीक है, ऑन कॉल। फिर ये जो टॉप 5 है इनके लिए कैश प्राइजेस है। तो सर्टिफिकेट्स तो सबको मिल रहे हैं। अब ये सर्टिफिकेट्स हैं क्या? सर्टिफिकेट्स असलियत में डिजिटली जनरेट किए जाएंगे, ठीक है, जिसको आप लोग बाद में हार्ड कॉपी भी कन्वर्ट कर सकते हो। इस सर्टिफिकेट में आपको एक मोटिवेशन थॉट, आपकी पूरी एनालिसिस, जो भी जैसे भी आपका रिजल्ट गया है, आप किस किस चीज़ में वीक हो, और साथ में एक डिस्काउंट कोड जिसको आप अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर कभी भी रिडीम कर सकते हो, ठीक है, और ये हैवी डिस्काउंट कोड होगा। तो ये आपको टॉप 200 लोगों को मिलेगा। तो हर तरीके से ये विन विन सिचुएशन है, ठीक है। और एक और चीज़, एक और बड़ा अनाउंसमेंट अजय साहू सर ने जैसा बोला है कि एक और बड़ा अनाउंसमेंट है
हम लोग देखो, हम लोग असलियत में ये इन सब चीज़ों पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आपको किसी भी तरीके से मोटिवेशन मिले, ठीक है। किसी भी तरीके से मोटिवेशन ज़रूरी है, क्योंकि वो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंजेक्शन के अंदर अगर दवाई चाहिए, वो दवाई जो एक शरीर को बचा सकती है, तो उस इंजेक्शन को पहले प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, लो प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके वो दवाई को खींचेगा। समझ रहे हो? तो एक तरीके से एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए जो आपको इतने लंबे ड्यूरेशन, वो भी स्पेशली ऐसी ड्रास्टिक कंडीशन में आपको मोटिवेटेड हर दिन रखता रहे, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को डिज़ाइन किया गया है। अगर आप एक इसको लो, समझो कि एक एक टेस्ट में कितनी मेहनत लगने वाली है, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, आप खुद डिसाइड करोगे उसके बाद कि आपके ये बहुत काम का है। ये ब्रांड न्यू प्लान है, आज तक हमने तो कहीं नहीं सुना कि ऐसा होने वाला है। टेस्ट सीरीज़ बहुत देखी होंगी, ठीक है, बहुत पछताए हैं बाद में क्योंकि हमको आंसर्स नहीं मिलते, आंसर्स भी गलत होते हैं, ठीक है। अगर आंसर्स बाई चांस गलत भी हो जाते हैं तो सॉल्यूशंस भी कोई बाद में बताता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आप सब भूल जाओगे कि आपको क्या टाइम टेबल, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब की टेंशन नहीं होगी। आपको पता है क्या करना है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा 2 महीने तक कैसा टाइम टेबल आपका बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है जो टॉप 20 होंगे, फाइनल जो टॉप 20 होंगे, उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर वो चाहें तो हमसे जुड़ के टीचिंग कर सकते हैं, और एक बहुत ही हेल्दी अमाउंट में, ठीक है। क्योंकि आगे हम लोग बहुत ग्रो करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स अब हम लोग से जुड़े हुए हैं, और एक सपोर्ट टीम है। वो आपको कब पता चल जाएगा? जब 5 सितंबर में, जब आप बहुत लगातार आप लोग जब ये देखोगे कि CGPSC में अब क्या न्यू पैटर्न आने वाला है छत्तीसगढ़ में। अभी तक मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो चीज़ें हम लोग छत्तीसगढ़ PSC प्री के लिए अब यूटिलाइज करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं, वो अभी तक छत्तीसगढ़ में किसी ने नहीं की होंगी। एकदम यूनिक वे ऑफ टीचिंग होगी, यूनिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, और यूनिक वे ऑफ लर्निंग होगी आपके लिए, ठीक है। तो आपको टीचिंग मिलेगी, आपको सपोर्ट टीम आपको टीचिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको आप सपोर्ट टीम में काम कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन छांटना, क्वेश्चंस का एनालिसिस, फिर वो एक्सपर्ट उन क्वेश्चंस को छांटेंगे, देखेंगे कि क्या वो उस स्टैंडर्ड का है जो बच्चे को एक क्वेश्चन को देख के ही उसका लेवल अप कर दे। क्वेश्चंस का लेवल ये होना चाहिए, ठीक है। तो सपोर्ट टीम में आप लोग रिक्रूट हो सकते हो। आप टीचिंग आपके ऊपर है, आप चाहो तो टीचिंग कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट मैं जानता हूँ, किसी स्टूडेंट, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता होगा, टीचिंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। अगर आपको कोई चीज़ समझनी है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो बेस्ट तरीका है आप टीचर बन जाओ, क्योंकि जो चीज़ें हम स्टूडेंट रहते हुए नहीं सीख सकते हैं, वो चीज़ें हर टीचर जानता है, ये वाली बात, कि वो चीज़ हम टीचर बन के सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। लास्ट में अब रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो होगा 2 सितंबर से, ठीक है। 2 सितंबर ठीक 9 बजे से। अब क्योंकि ACF में जो स्टूडेंट्स की जो पूरी स्ट्रेंथ है वो है 800 स्टूडेंट्स की, और हम लोग प्रायोरिटी देंगे अपने स्टूडेंट्स को, तो हम ये जो कोड्स होंगे वो बहुत ही जल्दी, इसकी नेक्स्ट वीडियो जो अजय सर की आने वाली है यूट्यूब पे, उसमें वो कोड्स बताएंगे। आप उस कोड को अप्लाई करोगे वहाँ पर, और फिर डायरेक्ट बाई कर सकते हो। क्लियर? तो 800 स्टूडेंट्स को वो कोड मिलेगा। जो पहले 800 स्टूडेंट्स होंगे उस कोड को अप्लाई करने वाले, उनको वो इस रेट में मिलेगा। नेक्स्ट जो 400 होंगे उनको 1499 में मिलेगा, और 1200 के बाद जो कॉस्ट हो जाएगी वो 1999 हो जाएगी। और एक चीज़ गारंटी लेके चलिए, बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस आया है, क्योंकि ये हमारे अंदर ही अंदर CPL की जो प्लानिंग है वो 1 महीने पहले से चल रही है, और हमारे सारे स्टूडेंट्स की डिमांड के बाद ही ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जो कहीं पे भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, देखो हर कोचिंग की कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप जहाँ हो, आप अच्छी जगह हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत है एक प्रॉपर टेस्ट की, आपको एक प्रॉपर मॉनिटरिंग, एक बॉडी की, जो आपके हर टेस्ट के आपकी पूरी एनालिसिस, आपकी पूरी रिपोर्ट को मॉनिटर करे, और आपको सही में कमी बताए कि आपकी कमी है कहाँ पर, किस फील्ड में, और उसको दूर कैसे किया जाए, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स तो ऐसी हैं जिनके सिलेबस ही पूरे नहीं हो पाते, आप सबको पता है, आप ही लोगों से मुझे पता चला है। छत्तीसगढ़ में पहली बार मैं इस वाली फील्ड में मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारी कमियां हैं, वो सारी कमियां यहाँ छत्तीसगढ़ के इस लेवल से ख़त्म करेंगे। और अब शुरुआत हो गई है, एक रेवोल्यूशन है ये एजुकेशन का, छत्तीसगढ़ की एजुकेशन का, एक CGPSC स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम को क्लियर करने का, ठीक है। तो इस रेवोल्यूशन से जुड़िए और इंतज़ार करिए। और भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं, 5 सितंबर को और भी बहुत अच्छी चीज़ें लॉन्च होने वाली हैं, और हमसे जुड़े रहिए। अपने जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी सपोर्ट आप चाहते हैं हमसे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत कुछ हम लोगों ने प्लान किया है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा।
आपकी ज़रूरतें बताइए, हम उसके लिए प्लान करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी चीज़ के लिए रेट एक टैग लगाया जाए, बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी की जा सकती हैं। पर समय और प्रॉब्लम अभी ऐसी है कि हम भी बंधे हुए थे, ठीक है, हम जितना कम कर सकते थे हमने किया है। वो तो विरांग्स इंस्टीट्यूशन है जिसके सपोर्ट की वजह से ये इतने लेवल हम लोग नीचे गिरा पाए हैं, ठीक है। तो हमारी डेडिकेशन, हमारा जो भी आपको लेवल लगे आप मॉनिटर कीजिए, आप देखिए, असेस कीजिए और फाइनली अपने कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही अगले लेक्चर में। धन्यवाद।